बेटा ये जो हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं ये हमारा डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन है। ध्रुवीकरण बोलते हैं जिसे हिंदी में। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हम जानते हैं, जैसे पहले मैंने आपको ये कहा था, जो पॉइंट्स इसके थे बेसिक प्रॉपर्टीज़, ये मैंने पढ़ने के लिए कहा था। तो इसको हम यहीं से शुरू करेंगे, यहीं से ये शुरू होगा कि हम जानते हैं, जो फर्स्ट वाले टॉपिक के बारे में बात बता रहे हैं, कि जब कंडक्टर एक्सटर्नल फील्ड में रखे हैं तो कंडक्टर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। ठीक है, जब किसी भी कंडक्टर को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि रख देंगे तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो ज़ीरो होता है। ये हमने पढ़ा था फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है उसके अंदर। अब कंडक्टर में जो इसके चार्ज होते हैं, कंडक्टर में जो चार्ज होते हैं वो पॉजिटिव वाले तो एक जगह हो जाते हैं और नेगेटिव वाले एक जगह हो जाते हैं, यानी कि उनमें क्या हो जाता है, पोलराइजेशन होते हैं। ठीक है, और जब हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव इधर उधर जाने लगते हैं, जो हमारे चार्जेस हैं वो इधर उधर नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ और पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाने लगते हैं, तो इसमें क्या हो जाता है, इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो जाता है। ठीक है, और इसे हम EIN से लिखते हैं, यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है बेटे, तो ये जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो बाहर वाले जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो बाहर वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इसका क्या करता है, विरोध करता है। ठीक है, ये कब तक विरोध करता है, जब तक कि हमारा E यानी कि जो बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो कितना ना हो जाए, ज़ीरो। जब तक ये इसका क्या करता रहेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ इस इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या करता रहेगा, इसका विरोध करता रहेगा। लेकिन जो हमारे डाइलेक्ट्रिक होते हैं, अब देखिए यहीं से पढ़ना शुरू करें, यदि हम बात करें तो जो हमारे डाइलेक्ट्रिक होते हैं वो कैसे होते हैं हमारे, वो नॉन कंडक्टर होते हैं। ठीक है, इनमें कंडक्टर की तरह जो है चार्ज इधर से उधर नहीं जा सकते, और इसी वजह से ये जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को नलीफाई नहीं कर पाता, ख़त्म नहीं कर पाता, उसको ज़ीरो नहीं कर पाता। ठीक है, तो इसके जो एग्जाम्पल दिए गए हैं वो पोलर और नॉन पोलर से हम समझ सकते हैं कि नॉन पोलर में जैसे एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि H2 का लिया, इसमें क्या होता है कि जो हमारे चार्जेस होते हैं वो कॉन्साइड होते हैं। ठीक है, जैसे CO2 है, CO2, तो ये इस तरीके से होगा, जब इनमें पोलराइजेशन होगा तो ये पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाना है, एक जो इनमें अट्रैक्शन होगा तो ये क्या होगा, पोलराइजेशन हो जाएगा कि पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे नॉन पोलराइजेशन और पोलराइजेशन में मिलता है, इस तरीके का जो इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक ऑफ पोलराइजेशन वाला एग्जाम्पल। अब देखिए इसमें जो हम एक चीज़ पढ़ेंगे जिसे हम लीनियर आइसोट्रॉपिक डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। ये जो लीनियर आइसोट्रॉपिक डाइलेक्ट्रिक है इसे हिंदी में रेखिक समद्वेषित परावैद्युत कहते हैं, ये हिंदी की बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि एग्जाम्पल किससे मैं समझा देती हूँ आपको। जैसे मान लेते हैं ये हमने कोई भी एक डाइलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया, ठीक है, और ये इसका बाहर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जब हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज इस तरीके से रखेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, और जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ। तो ये प्लस जो है कैसे हो जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा, लीनियर हो गया ये। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहा गया है, लीनियर आइसोट्रॉपिक डाइलेक्ट्रिक। और ये वाली बात भी आप याद रखना कि जो लीनियर आइसोट्रॉपिक डाइलेक्ट्रिक होता है वो हमारा किस में होता है, नॉन पोलर में होता है। ठीक है बेटे, अब देखो जैसे, अच्छा एक चीज़ और यहीं पे देख लेते हैं कि जो डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम जो है उसको हमने किससे लिखा, उसे हम पोलराइजेशन बोलते हैं, और इस पोलराइजेशन को किससे लिखते हैं, कैपिटल P से लिखते हैं। हिंदी में बता देती हूँ मैं कि प्रति एकांक आयतन द्विध्रुव आघूर्ण उसका द्वरण यानी कि पोलराइजेशन कहलाता है, और इसे हम कैपिटल P से लिखते हैं।
और जो हमारा पोलराइजेशन है, जो कैपिटल P है, वो किसके प्रोपोर्शनल है, यानी कि जो P है वो हमारा किसके ऊपर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करता है। तो P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E हो गया। इस कांस्टेंट को, इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लिखना पड़ेगा हमें, और वो कांस्टेंट हमने क्या लिख दिया, साई, इसे बोलते हैं साई E, ठीक है। और ये क्या है हमारा, ये कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को साई को हम इलेक्ट्रिक सस्पेसिबिलिटी भी बोलते हैं, ठीक। इसे हिंदी में विद्युत प्रवृत्ति बोलते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा इलेक्ट्रिक सस्पेसिबिलिटी है, ये डिपेंड करता है कि जो डाइलेक्ट्रिक है वो किस मटेरियल का बना हुआ है, यानी कि डाइलेक्ट्रिक के मटेरियल के ऊपर ये हमारा साई डिपेंड करता है, ठीक। अब देखिए, जब हमारा पोलराइजेशन हो गया तो क्या होगा, इस तरीके से हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव ये सब कुछ, और ये इतने पास होंगे बेटे कि ये जो है प्लस माइनस ये एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे, ठीक। ये तो सारे जीरो हो गए, ये तो सबने नलीफाई कर दिया, लेकिन जो साइड वाले हैं ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये देखो एक प्लेट की तरह बन गए ना ये, तो ये एक दूसरे को नलीफाई नहीं कर पाते। ये सारे कहाँ इकट्ठे हैं, प्लस पर, यहाँ सरफेस पर इकट्ठे हो गए हैं, ठीक है। तो सिग्मा, जो इसको हम नलीफाई करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होगी, और इधर की कितनी होगी हमारी, माइनस सिग्मा, प्लस सिग्मा इस साइड होगी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी और माइनस की दूसरी तरफ। क्यों होगी इधर प्लस की सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, और तो इसलिए जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो कैसी होगी, प्लस की होगी, और इधर प्लस है तो इसलिए सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसी होगी, माइनस की होगी। अब जो पोलराइजेशन हो रहा है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस की वजह से हो रहा है, तो इसलिए माइनस लिखा है, और यहाँ पर प्लस की वजह से हो रहा है तो इसलिए हमने प्लस लिखा है। तो इस तरीके से इसका क्या हो रहा है, पोलराइजेशन हो रहा है, ठीक है। इसे एक बार आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा ये।